गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की हिंदी, जिसका चैप्टर है 3rd, अभिमानी आलू। ये एक कहानी है ना। किसके ऊपर है? अभिमानी आलू के ऊपर, मतलब सब्जियों के बारे में इसमें बताया गया है। रोज की तरह सब्जी वाला फेरी लगा कर आया। इनके आप लोगों के भी मोहल्लों में या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ पर रोज डेली एक सब्जी वाले आते होंगे जो फेरी लगाकर सब्जियाँ बेचते होंगे। आज उसकी बिक्री बहुत ही कम हुई थी। जो सब्जी वाला था उसकी बिक्री यानी कि उसकी सब्जियां बहुत ही कम बिकी थी। महंगी होने के कारण लोगों ने सब्जियां खरीदना बंद कर दिया था। तो सब्जियां क्या हो गई थी? महंगी हो गई थी। इस कारण लोगों ने सब्जियां खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। सब्जी वाले के ठेले पर ढेर सारी सब्जियां बची हुई थी। रात हो चुकी थी। सब्जी वाला थक कर सो चुका था। जो सब्जी वाला था वो उसके ठेले में क्या था, वो जो सब्जी लाया था उसमें से कुछ ही सब्जियां बिकी थी और बाकी की सब्जियां बहुत सारी बच गई थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो सब्जी वाला था जो थक कर वहीं सो गया था। यह देख सभी सब्जियां आपस में बातें करने लगी। जो सब्जियां थी वो सब आपस में क्या करने लग गई थी? बातें करने लगी थी। तो आलू सेठ को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था। आलू जो है वो सब्जियों का क्या है? राजा है। तो वो आलू, इसमें क्या बताया गया है कि आलू जो सेठ था उसको बहुत ही अपने ऊपर क्या था? बड़ा ही अभिमान था। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वह क्या करता था? अपने आगे किसी को भी कुछ समझता ही नहीं था। बातों ही बातों में लौकी को देखकर कहने लगता, जानते हो सब बच्चे मुझे ही पसंद करते, तुम्हें देखकर तो सबको रोना आ जाता है। तो हम ये तो सबको मालूम है कि सभी बच्चों को आलू बहुत ही पसंद होते हैं और जो लौकी होती है वो बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है। तो आलू क्या कह रहा है कि मेरे को तो सब पसंद करते हैं लेकिन लौकी तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं करता। तुम्हें देखकर तो सब क्या करने लग जाते हैं? रोने लग जाते हैं। यह सुनकर लौकी उदास हो गई। कहने लगी, हाँ भैया, हमें तो कोई नहीं पूछता, सब तुम्हें ही खाना पसंद करते हैं। लौकी से में ये बातें सुनकर उदास हो गई और कहने लगी कि हाँ ठीक है, हमें तो कोई नहीं पूछता लेकिन तुम्हें सब पसंद करते हैं। तो जो आलू था वो बहुत खुश हो गया। उसका जो अभिमान था, मतलब कि पहले ही तो अभिमानी था और यह सुनकर उसका अभिमान और क्या हो गया? बढ़ गया। कि सामने ही मोटा कद्दू बैठा था। जो कद्दू रहता है वो हमेशा बड़ा ही रहता है और मोटा साइज का ही रहता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो सामने ही वहाँ पर मोटा जो कद्दू है, कद्दू एक सब्जी है, जो मोटा कद्दू वो बैठे बैठे ऊँग रहा था। मतलब कि सोने के बाद पहले जो ऊँगता है ना, उसको ऊँग रहा था। नया शिकार देखकर आलू उसी पर रोब जमाने लगा। इनकी जो आलू था वो हमेशा किसी न किसी को कुछ ना कुछ सुनाता रहता था। उसने फिर किसका पीछे पकड़ लिया? कद्दू का। तो उसे देखकर ही रोब जमाने लगा और कहता, ए मोटे, सारा दिन सोता रहता है, तू मुफ्त में मिल जाए तो भी कोई तुम्हें पाकर खाना नहीं चाहता। तो आलू क्या कह रहा है कि सारा दिन तू क्या करता रहता है? सिर्फ सोता रहता है और तुझे कभी कोई मुफ्त में भी मिल जाए तो कोई खाना पसंद नहीं करे। तो आलू ने कहा कि आलू की बात कद्दू को बहुत ही बुरी लगी। उसे आलू का बड़बोलापन अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह मुंह फेरकर चुपचाप सो गए। जो कद्दू था उसे आलू की जो बात थी वो बहुत ही बुरी लगी। उसका जो बड़बोलापन था, मतलब कि वो बहुत ही बेकार तरीके से जो बोल रहा था वो भी उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह मुंह फेरकर क्या हो गया? सिर्फ सो गया। आलू ने आसपास देखा कि बैगन टुकुर टुकुर उन दोनों को देख रहा है। जो बैगन था वो उन दोनों को देख रहा था। वह बैगन पर जोर जोर से हंसा। अरे बैगन, मैंने कल भी तुझे भगाया था, तू फिर आज यहाँ बैठा है। आलू क्या कह रहा है कि अरे बैगन, मैंने कल भी तुझे भगाया था, तू आज फिर यहीं आकर बैठ गया। चल भाग यहाँ से, बच्चों को बुलाऊं तो तुझे चौराहे पर दौड़ा देंगे। फिर करेले ने आलू की बात सुनी तो मुंह फेर लिया। करेला था जो, उसने क्या करा? आलू की बात सुनकर मुंह फेर लिया, मतलब कि अपना मुंह पलट लिया। घमंडी आलू भला उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसने कहा, अरे कड़वे करेले, तुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। देख तेरा शरीर कैसा उबड़ खाबड़ है और साथ में इतना कड़वा है। किसे कह रहा है? आलू करेले को कह रहा है कि तुझे तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है और तू बहुत कड़वा। तो वाकई में करेले कड़वे तो होते हैं, उसका शरीर भी ऐसा उबड़ खाबड़ जैसा रहता है और उससे और साथ में इतना कड़वा भी है।
मूली बहुत देर से आलू की बातें सुन रही थी। मुंह बनाकर बोली, अरे अरे आलू, यहाँ बैठे बैठे क्या रोब जमाते हो? भिंडी, परवल, गोभी, मटर, टमाटर क्या तुमसे कम है? इन सबसे कैल्शियम भरा पड़ा है। सभी मूली की हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये किसने कहा? मूली ने कहा कि तुम यहाँ बैठे बैठे क्या रोब जमाते हो, मतलब इन लोगों के ऊपर, इन सब्जियों के ऊपर क्या रोब जमा रहे हो? भिंडी, परवल, गोभी, मटर, टमाटर क्या तुमसे कम है? इन सब में क्या है? कैल्शियम भरा है। गोभी के फूल ने शर्माते हुए कहा, जो हम सबसे दोस्ती करते हैं वे टमाटर की तरह लाल और मेरी तरह सेहतमंद हो जाते हैं। गोभी क्या कह रहा है कि जो मुझसे मतलब कि मुझसे जो दोस्ती करता है, मतलब कि मुझे जो खाता है, और वो कैसा हो जाता है? टमाटर की तरह लाल और मेरी तरह क्या हो जाता है? सेहतमंद हो जाता है। तो ये चैप्टर मैंने आपको आज यहाँ तक समझा दिया है। आगे का जो चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और जो आपके फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे वो आपको ग्रुप में मैंने सेंड कर दिए थे। आपने CW कॉपी में शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू।